जितनी रैपिडली या जिस फ्रिक्वेंसी के साथ यहाँ पे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, दे आर ऑल wrecked out बाई दिस क्लाइमेट चेंज। गिलगित बल्तिस्तान जो है एक क्लाइमेट चेंज की वजह से एक डिज़ास्टर्स जो है ना रीजन बन चुका है। जो पहले इस बात को नहीं मानते थे कि क्लाइमेट चेंज में कोई जो है ना थ्रेट, एक सर्वाइवल थ्रेट लोगों के ऊपर आ चुका है, वो अब स्पेशली इन फ्लड्स के बाद जो है ना लोग कान पकड़ के खड़े हो गए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो है अपने ग्लेशियर्स के अंदर सबमर्ज हो चुका है। कि जो नेचुरल के साथ नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं वो हमें वो मौका ही नहीं दे रहे कि हम दोबारा से रिक्लेम करें उन जगहों को। इसका सलूशन एक तो बिल्कुल इमीडिएट नहीं है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज होने में भी बड़ा अरसा लगा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और ये अनप्रेसिडेंटेड है अनफॉर्चुनेटली कि गिलगित बल्तिस्तान हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो है अपने ग्लेशियर्स के अंदर सबमर्ज हो चुका है। इसमें जो न्यू ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है वो ये कि वो एरियाज़, वो नाले जहाँ पे हमें फ्लड हमें रेगुलरली नहीं नज़र आता था, वहाँ पे भी फ्लडिंग हुई है और इतनी वर्स्ट हुई है कि इवन लोगों को उस रिस्टोरेशन के दौरान अपनी जानें तक गंवानी पड़ी हैं। इसकी रिसेंट एग्जांपल हमें जो है दनी और सुल्तानाबाद नाले में नज़र आती है, जहाँ पे आफ्टर फ्लडिंग लोग जो वॉलंटियर्स थे स्पेशली वो वहाँ पे उस चैनल के रिस्टोरेशन के लिए जा रहे थे, वहाँ के पानी की जो है ना बहाली के लिए गए हुए थे और वहाँ पे उनकी डेथ्स हुई हैं। सेकंड एग्जांपल हमें गुलमित गोजाल की मिलती है। वहाँ के अगर लोकल्स से मेरी जब बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि इस नाले में इस लेवल का फ्लड वो उनकी जो है ना डिस्टेंट इमेजिनेशन में भी नहीं था। लेकिन क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट इतना सीवियर है, इतना जो है वर्सली इस इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन को इम्पेक्ट कर चुका है कि अब कोई ऐसा नाला नहीं जहाँ पे फ्लडिंग ना हुई हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट या कोई ऐसा रीजन मेजरली नहीं जहाँ पे इस बार गिलगित बल्तिस्तान में जो है फ्लडिंग ना हुई हो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान जो है एक क्लाइमेट चेंज की वजह से एक डिज़ास्टर्स जो है ना रीजन बन चुका है। इसकी अगर आप जियोग्राफिकल टेरेन की अगर आप इसको भी देखें तो ये बिल्कुल ही फ्रेजाइल था। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था हमारी जियोग्राफिकल जो टेरेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट था इस जियोग्राफिकल टेरेन के ऊपर वंस फॉर ऑल इतना वर्सली अपना एक इम्पेक्ट लेके आया हुआ है कि लोग अब वो लोग जो पहले इस बात को नहीं मानते थे कि क्लाइमेट चेंज भी कोई जो है ना इस तरह का जो एक नई आप कह सकते हैं एक थ्रेट, एक सर्वाइवल थ्रेट लोगों के ऊपर आ चुका है, वो अब स्पेशली इन फ्लड्स के बाद जो है ना लोग कान पकड़ के खड़े हो गए, कहते हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज वाकई में हुआ है। और वो हमारे बुज़ुर्ग जो जिन्होंने कभी इस तरह की जो है ना नेचुरल कैलामिटीज़ जो है ना फेस नहीं किए थे, वो भी अभी फेस कर रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान एक कंप्लीट डिज़ास्टर्स जो है ना जोन बन चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इस फ्लडिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अगर आप इनफरादी तौर पे भी बात करें तो उनसे अटैच जितने भी आप कह सकते हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ सिक्योरिटी होती है वो सब इस टाइम स्टेक पे हैं। हमारी सोशल सिक्योरिटी जो है ना स्टेक पे है। रीज़न यही है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारी जो है ना इकोनॉमिकली जो हमारी एक इकोनॉमी की जहाँ हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो भी स्टेक पे है क्योंकि टूरिज़्म हमारा मेजर जो है इनकम का सोर्स था और टूरिस्ट अभी आउट ऑफ फियर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पे आना भी चाहे उनके लिए कनेक्टिविटी या उनके लिए रोड्स की जो है ना वो हालत अभी नहीं रही है। तो जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसमें क्रम्बल कर रही है, इसमें जो है ना बैडली इम्पैक्ट हो रही है। तो यही एक क्लाइमेट चेंज का है कि तमाम जितने भी हमारे जो स्फीयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ थे उन सब के ऊपर अभी ये इम्पेक्ट कर रहा है। देन कम्स दिस जो आपकी साइकोलॉजिकल एक इंसान की जो है प्रोटेक्टिव वॉल होती है, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी हम लोग वर्नरेबल हो रहे हैं
क्योंकि जितनी रैपिडली या जिस फ्रिक्वेंसी के साथ यहाँ पे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, दे आर ऑल रेक्ट ऑफ बाई दिस क्लाइमेट चेंज, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकली उनकी जो एक सिक्योरिटी के जो बबल्स हमारे होते हैं, जो सिक्योरिटी हमारी जो प्रोटेक्टिव आप कह सकते हैं एक शील्ड होती है, वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम स्लिम होती जा रही है। जहाँ तक बात गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की सर्वाइवल की है, तो मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा नेचर के साथ बहुत क्लोज रिलेशन था। अब इस क्लोज रिलेशन के बीच में जो गल्फ पैदा हुई है, जो एक डिस्टेंस अभी जो पैदा हुआ है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो जब तक हम लोग इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए एडाप्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये फ्लड्स ईयरली बेड से वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो इस दफ़ा का हम लोग जो है बाय हुक्स और बाय क्रुक्स जो है इसको हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। पर व्हाट अबाउट नेक्स्ट 1 डेकेड, नेक्स्ट हाफ अ डेकेड में हमारे साथ क्या होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस लेवल से यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो ग्लोफ का जो एक ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, तो इनसे यही लग रहा है कि पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं वाटर जो पावर हाउस था, जो मेजरली रिजर्वायर्स थे, वो रैपिडली जो है वो आप कह सकते डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो बिल्कुल जो है ना, इसमें कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ये क्रिस्टल क्लियर जो है ना, अभी हमारे पास एक अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट बन के सामने आ रहा है विद एवरी पासिंग ईयर कि हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ना, ये कॉज कर रहा है क्लाइमेट चेंज। गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखें, यहाँ पे ये माउंटेनियस टेरेन है। नियरली 2% या 2% हमारे पास जो है एग्रीकल्चर की जो है ना लैंड है, और वो एग्रीकल्चर की लैंड ये फ्लड्स की वजह से, डिज़ास्टर्स की वजह से, डिफरेंट स्लाइड्स की वजह से जो है विद एवरी पासिंग ईयर ये भी जो है ना डिक्रीज़ हो रही है। इसकी जो रेशो है, इसका जो बल्क है, वो भी जो है आप कह सकते हैं स्लिम होता जा रहा हो, थिन होता जा रहा है। तो इसी वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे ऊपर है। हमारी जो पानी के जो साफ़ पानी के जो हमारे पास फैसिलिटीज़ थी, वो ख़त्म हो रही हैं। अगर हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं हो रही हैं। एक्सेसिबल इस वजह से नहीं हो रही हैं कि जो नेचुरल के साथ नेचुरल जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, वो हमें वो मौका ही नहीं दे रहे कि हम दोबारा से रिक्लेम करें उन जगहों को, जाके वहाँ से जो है ना अपने लिए पानी लेके आए, वहाँ पर हम लोग अपनी एग्रीकल्चर को जो है वहाँ पे हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। वो हमारे पास ऑप्शन ही यहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए जो है हम मेनलैंड पाकिस्तान के ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं, और ये क्लाइमेट चेंज जो है उस डिपेंडेंसी को भी फर्दर जो है एक जो है ना थ्रेशहोल्ड की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि हमारे जो जितने भी ये सप्लाई है वो इस्लामाबाद से नॉर्थ की तरफ है, और जितने भी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन डिज़ास्टर्स की वजह से, इन जो है हेवी फ्लड्स की वजह से, और जिस तरह से जो गिलगित रिवर की जो उसके लेवल जो है ना राइज होता जा रहा है, रोड्स की एरोजन्स हो रही हैं। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल है, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जो ज़रूरत है। देखिए एंड पे यही जो है ना हमेशा सवाल पूछा जाता है कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन एक तो बिल्कुल इमीडिएट नहीं है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज होने में भी बड़ा अरसा लगा है। बड़ी जो है ना हमारी जो है ना बैड कंट्रीब्यूशन है इसके लिए, जो हम इस नहज तक लेके आए हैं। अब हम लोग जो हैं नेचर की तरफ से इस रिसीविंग एंड पे हैं, उनके इम्पैक्ट्स को हम रिसीव कर रहे हैं। नॉनदलेस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अगेन अपनी जो इंडिजिनस विजडम थी, जो हमारा जो इंट्रैक्शन था नेचर के साथ, उसको दोबारा से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आई स्टिल रिमेंबर कि हमें जो पहाड़ों के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, या यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं नेचुरली जो उनकी ब्रीडिंग होती है, उनके बारे में यही कहा जाता था कि यानी ये मुक़द्दस हैं, यानी ये जो मेन जो टाउन्स में जो लोग हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। तो हमारा जो नेचर के साथ जो रिलेशन था वो रिलीजियस था। हम उनके साथ बहुत रिलीजियसली जो है ख़ुद को एफिलिएट करते थे।
तो वो एक नेचुरल या आप कह सकते इंडिजिनस विजडम थी हमारी, वो विद एवरी जनरेशन, पासिंग जनरेशन, वो कम होती जा रही है। अब सब इसको जो है ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम एटलीस्ट अवेयरनेस लेवल तक इसको जो है ना अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलरली करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो है हमें पॉलिसीज़ और वो वी कैन से, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज जो है ना इमरजेंसी हमारे इस रीजन में लॉन्च होनी चाहिए, ताकि हम इस मेनेस को टाइमली एड्रेस कर सकें। ऑलरेडी हम लोग जो है ना वी आर टू लेट, यट हमारे पास है चांस कि हम इसको अडाप्ट करें, इसको जो है ना दोबारा से मिटिगेशन करके इसको लिमिट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये सिर्फ एक गिलगित बल्तिस्तान के जो है 1.5 मिलियन लोगों के स्टेक की बात नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान की जो है सर्वाइवल, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सर्वाइवल, पाकिस्तान के जो है फाइनेंशियल जो उनकी जो है सर्वाइवल, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, ठीक है, जितने भी सिक्योरिटी डोमेन्स हैं उन सब में इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है अगर हम लोग इसको इसी तरह से फॉर ग्रांटेड लेके चलें। तो थैंक यू सो मच।